Friends, 12th standard, those who are having the maths. So there are two maths 1 and maths 2. Maths 1 normally totally based on the trigonometry formula. Trigonometry formula means sine cos. So maths 1 completely. There are 5 chapters which is based on the trigonometry formula. So first of all, I will give some formula about the trigonometry, not the maths 1 of syllabus 12. Just 11th और 10th का बेस पे जो फार्मूला है वो मैं आज दे रहा हूँ, उसको आप लोग पहले रेडी करना. ओके, फर्स्ट फार्मूला यू ऑलरेडी know that sin square plus cos square theta equal to 1. Sin square plus cos square equal to 1. Now by this formula we can adjust the other formula also. Like sin square theta equal to 1 minus cos square theta. How? Plus cos square that will transfer to there. So sin square plus cos square equal to 1, that is the main formula. But you can make the other two formulas. Sin square equal to 1 minus cos square, and then cos square equal to 1 minus sin square. So sin square plus cos square equal to 1. by interchange करके sin square equal to 1 minus cos square and cos square equal to 1 minus sin square. There is two formula. Then a 1 plus tan square. 1 plus tan square is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta equal to sec square theta. Again you can do that. 1 equal to sec square theta minus tan square theta. The tan square transfer there. 1 equal to sec square theta minus tan square theta. सेम फार्मूला को हम लोग ऐसा लिखेंगे, sec square theta minus tan square theta equal to 1. तो दिस इज द मेन फार्मूला था. आप tan स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. इसको और भी हम लोग फॉर्मूला कर सकते हैं. तो सेकंड फार्मूला इज 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर. So after transferring sec square minus tan square equal to 1, there is one more formula. अगर मैं ये 1 को ट्रांसफर कर दूँ तो that plus 1 is become minus 1. So what is that? Tan square equal to sec square theta minus 1. So this formula can be used. Main formula था sin square plus cos square equal to 1. You can make that other two formula. सेम 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर. एक बार आप क्या करो, tan को ट्रांसफर कर दो तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1. सेकेंड फार्मूले में 1 मैंने ट्रांसफर कर दिया तो tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1. थर्ड है सेम 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. 1 plus cot square equal to sec square theta. So what? Same pattern. Again cot को उस साइड लेके जाओ तो ट्रांसफर, सॉरी, cosec स्क्वायर. 1 plus cot square equal to cosec square theta. cot को ट्रांसफर कर दो तो cot हो जाएगा माइनस. So what will be formula? cosec square theta minus cot square theta equal to 1. cosec square minus cot square equal to 1. एंड अगर मैं 1 को ट्रांसफर कर दूँ तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो दैट इज द मेन 3 फार्मूला. वो 3 फार्मूला का एडजस्ट करके हम लोग 3, 3, 6 और 9 फार्मूला हो जाएगा. आपको कुछ नहीं आ रहा तो कम से 3 मेन फार्मूला बाहर रखो, ठीक है. बाकी फार्मूला भी बाहर रखो क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, मैथ्स में टाइम नहीं मिलता है. द वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम. मोर ऑफन देन
मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सेइंग टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो जब आपको रेडीमेड फार्मूला बाहर रहेगा तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द सम। सो साइन स्क्वायर इक्वल टू, अब आप फार्मूला बनाने के चक्कर में पड़ रहे हो, डायरेक्ट रेडी था साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इस तरह से एक 9 फार्मूला बन जाएगा। तो ये था आपका 10th का ही फार्मूला था, जस्ट इसको रिवाइज करना था। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो हिंदी में बोलते हैं लोग चतुर्थांश। तो क्वाड्रेंट मीन्स चतुर्थांश। तो मालूम है कितने चतुर्थांश है? 4। फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। ज्यादा रहे ग्राफ वाले, यस। नाम में पहले वाले में दोनों क्या आता है? एक्स एक्स वाई दोनों प्लस, सेकेंड वाले में माइनस प्लस, थर्ड वाले में बोथ माइनस एंड फोर्थ वाले में प्लस माइनस। अब इसका यूज क्या ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट में? नॉर्मली साइन थीटा इक्वल, तो साइन थीटा हमेशा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। साइन एक्स ऑलवेज शोइंग द वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? देखो प्लस प्लस, ये एक्स एक्स का है, वाई एक्स का, इसका मतलब साइन वाई को शो करता है प्लस। कॉस ऑलवेज इज शोइंग दैट एक्स एक्सिस का, साइन ऑलवेज भी वाई होता है एंड कॉस एक्स एक्सिस का पार्ट वैल्यू होता है। तो tan क्या होगा बच्चों? tan बचपन में कहीं पढ़े थे, tan इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन क्या है? y, कॉस क्या है? x। तो साइन ऑलवेज y कोऑर्डिनेट को शो करता है, y एक्सिस का, कॉस x एक्सिस का। तो tan क्या हो जाएगा? y अपॉन x। अब इससे क्या है? साइन ले लो, फर्स्ट वाले में दे दो प्लस। हमेशा रखने यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होता है तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है। ऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। क्या मतलब ऑल पॉजिटिव? यानी साइन का आंसर भी पॉजिटिव है। साइन वाई है, देखो प्लस है, कॉस प्लस है, और टेन साइन क्या है? वाई का, तो प्लस अपॉन कॉस क्या है? एक्स, एक्स का क्या है? प्लस। तो प्लस अपॉन प्लस निकल मतलब क्या है? प्लस। इसका मीन्स सारे ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन कॉट एवरीथिंग अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वैल्यू पॉइंट रहता है तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जब हम लोग ये थीटा, और थीटा मान लो साइन 60 है, 60, और मान लो आपको ये 0 डिग्री होता है, ये 90, ये 180 और ये 270। जब पूरा राउंड मार के सर्कल कंप्लीट कर दे कितना है बच्चों? 360 हो जाएगा ये। तो अगर साइन 60 कोई पूछा तो 60 क्या है? 0 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट वाले में। अगर आगे साइन 120 तो साइन 120 90 और 180 के बीच में आएगा, मतलब सेकंड में। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा तो आंसर प्लस में डालना है कि माइनस में डालना है। तो पूछ दिया मेरे से साइन 210, अब 210 कितना आएगा? 180 और 270 के बीच में आएगा। सो दैट्स वाई हम लोग को ये इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा साइन होता है। इतना अगर फर्स्ट में आया तो सारे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो होगा पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो खाली साइन पॉजिटिव मिलेगा, साइन पॉजिटिव मिलेगा बस। बाकी देख लो क्यों साइन पॉजिटिव? साइन का क्या था? वाई, वाई देख लो प्लस में, कॉस का क्या है? एक्स, तो एक्स क्या है? माइनस में। मैंने बोला खाली साइन पॉजिटिव है। टेन की नहीं बोला पॉजिटिव, चेक कर लो। टेन का क्या बच्चों? साइन अपॉन कॉस, साइन का वाई, वाई क्या है इधर पे? प्लस, कॉस का क्या? एक्स का माइनस। तो प्लस अपॉन माइनस करेंगे क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। इसका मतलब क्या रखना है कि अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में रहता है तो खाली साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट बिकॉज दोनों माइनस में है, क्या इसके अंदर टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव।
क्यों tan पॉजिटिव, sin y नेगेटिव, cos x नेगेटिव, दोनों नेगेटिव sin cos, लेकिन tan जब होता है sin अपॉन cos तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सो tan विल बी पॉजिटिव। और इसके अंदर फोर्थ वाले में cos पॉजिटिव रहेगा। ये याद रखना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर मेरा पॉइंट पड़ता है तो उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म विल बी द पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो खाली साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। एंड cos फोर्थ वाले में cos पॉजिटिव। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, साइन पॉजिटिव बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। तो आप सोचो सबने बोला साइन पॉजिटिव मतलब बाकी सब नेगेटिव। अब याद रखो ये 3 ट्रिग्नोमेट्री है, तो साइन के अपोजिट में क्या आता है, कोसेक, कॉस का अपोजिट में सेक और tan के अपोजिट में कॉट। तो लॉजिक अप्लाई करोगे, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखो, साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी 4 नेगेटिव। यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये नेगेटिव। यहाँ cos पॉजिटिव है तो cos का अपोजिट सेक भी पॉजिटिव रहेगा, कारण यहाँ जो पॉजिटिव है उसका अपोजिट जो रहता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो कोऑर्डिनेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाली ये याद रखो पहले, साइन हमेशा y का होता है वैल्यू, cos हमेशा x का वैल्यू होता है और tan जो होता है y अपॉन x। अब पहले कोऑर्डिनेट में पॉइंट है तो साइड ट्रिग्नोमेट्री के ऑल 6 विल बी द पॉजिटिव। सेकंड में है तो खाली साइन पॉजिटिव है, ध्यान रखना साइन पॉजिटिव तो साइन का अपोजिट जो है कोसेक भी पॉजिटिव। थर्ड में tan पॉजिटिव तो tan का अपोजिट कॉट है वो भी पॉजिटिव रहेगा। एंड फोर्थ में cos पॉजिटिव तो cos का अपोजिट सेक भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, एक था क्वाड्रेंट का। अब एक से और एक बार इसके अंदर हमेशा अभी जो डिग्री हम लोग तो स्कूल लेवल में हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180। अब हम लोग को क्या करना है, कॉलेज में है तो रेडियंस में पढ़ना है, तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 पढ़ते हैं, π/2। 180 को हम लोग पाई पढ़ते, पाई रेडियंस। 270 को 3π/2, 3π/2 एंड 360 को 2π। सो साइन π/2 तो साइन π/2 मतलब साइन 90 की बात चल रहा है। cos pi means cos 180, cosec 3π/2 that is 270 and 2π means 360। ये था क्वाड्रेंट का इंफॉर्मेशन। Let's move to the third part, negative angle. अब negative angle means say example for example sin -60 cos -30, that is called negative angle. Negative angle means sin -60 degree cos -45 degree, it is called negative angle. So what to do? रिमेंबर कभी अगर साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा, थीटा मीन्स एनी एंगल, तो इसका आंसर था माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड माइनस साइन थीटा। व्हाट डू मीन दैट? अगर आ गया मेरे को माइनस साइन 60 तो क्या करूँगा मैं, ये माइनस बाहर ले लो, माइनस साइन 60। अब साइन 60 बचपन में पढ़ते आए, साइन 60 क्या आता है, √3/2। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, -√3/2। तो जब भी साइन के साथ अगर एंगल माइनस में आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन बाहर ले लो।
कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, तो इसका आंसर होता है पॉजिटिव। साइन माइनस में आता है आंसर उसका नेगेटिव आएगा। ये कॉस का थीटा का नेगेटिव रहता है तो भी आंसर पॉजिटिव रहता है। मीन्स cos minus 45, so what, cos 45 माइनस साइन भी प्लस में रहेगा और इसका आंसर cos 45 क्या था 1/√2। साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा, बट cos नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। tan अगर नेगेटिव है तो आंसर जाएगा माइनस, खाली cos नेगेटिव तो भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी sin और tan दोनों क्या आएगा नेगेटिव। tan माइनस 30 दैट इज कॉल्ड माइनस tan 30, और tan 30 कितना आता है -1/√3। नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल में साइन और tan अगर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव। कॉस नेगेटिव होता है लेकिन इसका आंसर क्या होता है पॉजिटिव। ये था अपना टेबल, उसमें से आपको तो 90 डिग्री तक ऑलरेडी यू नो दैट द स्कूल लेवल। खाली ये 180 का आपने कोई नया रहेगा जो यूजफुल है अपने मैथ्स 1 के लिए। ये जो साइड में लिखा हो रेडियंस में लिखा हूँ क्योंकि आप डिग्री भूल जाओ। मैथ्स 1 में ज़्यादातर पाई के फॉर्म में रहेगा तो ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों को वैल्यू तो याद रहेगा लेकिन वो डिग्री में है, उसे ध्यान रखना है 30। और पाई/6 क्या मैं वो बता देता ट्रिक। पाई मीन्स होता है 180 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री। तो पाई/6 मतलब पाई मतलब 180, 180/6 तो 6 3 जा 30 कितना आ गया। पाई/4 पाई मीन्स 180/4 4 4 जा 16 2 20 4 5 जा 25। तो पाई के फॉर्म में रिमेंबर तो आपको ये लेवल में आएगा पाई/6 पाई/4 पाई/3 पाई/2 एंड पाई। तो मैं को इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 90 तक का आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है स्कूल लेवल में। ये इन्फिनेटिव अपरिभाषित, अपरिभाषित ए 180 का तो साइन 180 होता है 0 एंड कॉस 180 होता है -1। तो tan कितना रहेगा 0/-1 तो दैट इज 0। तो आपको ये 3 नया आएगा, बाकी सब ये स्कूल लेवल का ही है। तो आई होप सो कि आपको आता रहेगा ये।